की तरफ ही आ रहा है। उन्हें ताना ही उधर ही था परमात्मा ने। रानी ने कहा जल्दी जा, अरे बेटी बुला के ला, बहन फटाफट ला बुला के। अब बांधी गई, तब तक परमात्मा निकट आ गए उनके महल के। राजा के महल के आगे से फिर रास्ता इधर जाता था, ऐसे आ रहे थे जैसे इन्होंने आगे जाना हो, और आए थे वहीं तक बते। तो जाके एकदम बांदी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप चलिएगा महल में। परमात्मा ने कहा आप कौन हो बेटा? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा यदि आपकी रानी को संत बुलाना है तो नौकरों से नहीं आया करते संत, वो स्वयं आवे यहां पर, खुद अर्जी लगाए, तब बात बनेगी उसकी। नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और कहा जी संत जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो खुद आके प्रार्थना करे तब मैं आऊं, मरता क्या नहीं करता। आई बेचारी कहनी मेरा हाथ पकड़े मुझे सहारा दे, और नौकरानी सहारा देकर लाई और परमात्मा के चरणों में रानी मत्था टेक दिया और कहा महाराज आपका घर है, हमारी इस कुटिया को पवित्र कीजिए दाता। परमात्मा बोले चल बेटा। अंदर चले गए। रानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और बना के रोटी और कहा नौकरानी ले उठा के रख दिया परमात्मा के सामने। परमात्मा से कहा कि ले महाराज भोजन खा लो। पहले परमात्मा ने कहा कि बेटा मेरा शरीर भोजन यहाँ के भोजन से नहीं, मेरा भोजन तो मैं आहार नहीं करता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है, पहले तो ये कहा। तो उसकी और दृढ़ता देखे थे परमात्मा। फिर कहने लगे जी ठीक है ना खाओ तो मत खाओ, मैं तो मरूंगी, अब मैं तो जी नहीं सकती, कोई संत मुझे मिला नहीं, मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी है। तो परमात्मा बोले ला बेटा इतना रोटी भी खाऊंगा। फिर परमात्मा ने कहा कि जब खाना खा लिया दाता ने, जब कहा बेटी दो बात कहूं तेरे तो अकजी 100 कहो, ज्ञान सुनाओ, मुझे तो काफी दिन हो गए भूख लगी है, कोई संत मिला नहीं, कोई सत्संग सुना नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आप क्या भक्ति करते हो, ये आपकी जो ये इस तरह की जो प्रतिज्ञा आपने की या किसने शिक्षा दी? तो कहने लगे जी ये तो शिक्षा किसी ने नहीं थी, मैंने अपने आप ही अपनी सूद से ऐसा किया। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उसको सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है युद्धने से। तो परमात्मा के एक एक शब्द में इतना वजन था, रानी स्तब्ध हो जाती थी और कहा बेटा जो साधना आप कर रहे हो, जो आपके गुरुजी ने बताई हो, क्या करते हो ना? बता के विष्णु जी का सहस्रनामा करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, फलाना सारे बताए उनके। परमात्मा बोले इन भक्ति से तेरा मोक्ष नहीं हो सकता, और आपके गुरुजी कंप्लीट गुरु नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है बेटी, ये आप भी भ्रमित हैं और आपका जीवन नाश करे। इस बात से वह रानी अक्षुब्ध होगी। कहने लगे जी देखो जो भी संत आता है वो ऐसे ही बोलता है, अपने को उत्तम मानता है, मेरे गुरुजी को घटिया मानता है, मैं अपने गुरुजी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, आप आगे वचन इसके जिक्र भी मत करना, मेरे गुरु पूरे हैं, मुझे जो भक्ति दी हो मुझे मोक्षदायक। परमात्मा कहने लगा बेटा सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, और कड़वी से ही रोग कटा करता है। आपने अभी गुड़ खाने की आदत पड़ रही है, और मैं तो कुनीन रखूं साथ, कोई खाओगा तो ठीक हो जाओगा ना तो मरो बाड़ में पड़ के। अब वो कुनीन परमात्मा ने इस दास को दे रखी है, और 17 साल हो गया कुनीन खुआ खुआ के इतने स्वस्थ करे हैं, ना तो कोई ओठ का भी नहीं लाने देता। नहीं कि कबीर किसने भगवान बना दिया, यू कहां से लाया नया ज्ञान? तो यह कुनीन खिलानी पड़ी, नाराज हुए चाहे राजी हुए, जिसने खा ली उसका रोग कट गया, और दौड़ दौड़ के आने लग रहे बालक परमात्मा के। तो इंद्रमती काफी अक्षुब्ध होगी, इसके चेहरे से लग रहा था कि व्याकति एक नहीं सुने और इसकी मौत निकट आ रही। परमात्मा को तो पता था। परमात्मा ने बताया बेटी देख बात सुन ले, क्योंकि संत हूं मैं,
और संत साची बोले है। संत वही हो जो साची कहे। जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते संत का हवस हो। और सुन ले दो बात और मेरी, चाहे खुश होकर सुन चाहे नाराज होकर, तेरी साधना गलत, तेरा गुरु गलत, जिन भगवानों का तो आसरा ले रही है वो भगवान यूजलेस हैं, ये तुझे कोई लाभ नहीं देंगे। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी। ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरे भगवान बचा सकते, और मैं बचा सकता हूं। मैं पूर्ण परमात्मा हूं। अब एकदम जो उस रानी ने परमात्मा के चेहरे की तरफ देखा, उसको तो बहुत अचंभ सा प्रकाश दिखाई दिया और एकदम चरणों में गिर गई। कहने लगी, भगवान सचमुच मेरी मौत है। हाँ, तेरी परसों के बाद तेरा जीवन नहीं है, तेरी किस्मत में इतना ही तेरा समय है। अब कहते अपने मौत पर आवे है ना, जब आँख खुल इंसान की, वो तो अटपट सारा दिन करे जाए। जब मौत दिखाई दी, जब चरणों में गिर गई कि हे भगवान कैसे जान बचे, कि मैं बताऊंगा ऐसे बचेगी, मैं मंत्र दूंगा और वो मंत्र नहीं करेगी, तू पहले वाले करे थी। कहने लगी, जी जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, इसका जाप कर। और तीसरे दिन वो काल आवेगा, स्वयं यम के दूत तक निकट नहीं आ सकते तेरे, वो खुद आवेगा, मेरे रूप में धोखा देकर ले जाएगा तने। लेकिन एक काम करिए बेटी, ये मेरा आदेश है। वैसे तो गुरुजी जब मिले तुरंत दंडोत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब के मैं आपको एक आदेश देता हूं कि मेरे रूप में काल आवे। और तुझे धोखा तो लगेगा, क्योंकि श्रद्धालु तो गुरुजी के लिए समर्पित होते हैं। उसको तू प्रणाम करने से पहले जो मंत्र मैंने तेरे को दिया, इसका सिमरण कर देना एक बार। और उस सिमरण के बाद फिर उसका चेहरा देखना। अगर मैं होऊंगा तो वो चेहरा बदलेगा नहीं इस मंत्र से, और काल होगा तो एकदम उसका वास्तविक भयंकर रूप तुझे दिखाई देगा उसका। अब रानी को पहले तो कोई सवस्त कति कोई तकलीफ नहीं उसका है, तो कुछ जच्चे थी बात, कुछ ना जच्चे थी। दोपहर हो गया, दोपहर के बाद यानी 2 बजे के आसपास उसने सोची अब तो कोई होगा ही नहीं, तो हो हालिया तकरीबन तीसरा दिन तो तकरीबन जाने वाला ही है। तो वह बैठी थी, इतने में क्या हुआ, काल आया परमात्मा के रूप में और कहा, इंद्रमती कहाँ है बेटी। अब उसका तो याद थी, ताजा ताजा बात, गुरुजी क्या कह के गए हैं। वो सामने देख के और उस मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते उसका स्वरूप, ऊपर का जो कवर था वो हट गया, उसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई दिया। और काल ने भी देखा कि इसके पास तो जबरदस्त मंत्र है, तेरा स्वरूप बदल दिया। तो क्या कहने लगा कि अब तो तू बचगी, तेने फिर देखूंगा। न्यो कह के काल चला गया। अब रानी फुल्ली नहीं समावे, हे भगवान सचमुच हे परमात्मा, आप ना मिलते तो मेरा तो जीवन अंत हो गया था, जान बची लाखों पाए। फिर रानी गई राजा के पास, अपने पति के पास, कि आज मेरी मौत थी, मेरी जान जानी थी और मेरे गुरुजी ने मुझे बता दी, मेरे को एक समर्थ गुरु मिल गए। राजा बोला, अच्छी बात है, तेरी जान बच गई तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया गुरु मिल गया। राजा की आस्था भगवान में नहीं थी। अब रानी निश्चिंत होकर सोगी। शाम के 5 बजे से अकीब तक कट गया टंटा। अब काल ने क्या कराया, एक अजगर रूप बनाया सर्प का और आकर रानी की एडी में मारा डंक। सो लेट रही थी, एकदम रानी उठी, हाय सर्प ने डस ली, हाय सर्प काट गया, शोर मचाया तो नौकर भाग गया, ये लठ ले लेगा। इतने में वो सर्प एक मोरी के अंदर से बाहर को निकल गया। उन्होंने जाता देखा नौकरों ने, सचमुच ये तो बिल्कुल बहुत जहरीला सर्प था। रानी अचेत होगी, वैद्य बुला लिए, सारा कुछ तंत्र मंत्र करा लिए, कोई राहत नहीं। इतने में परमात्मा आगे स्वयं। नौकर नौकरानियों को पता था कि ये इनके नए गुरु हैं, तो नौकरानी ने कहा गुरुजी आगे, रानी के गुरुजी आगे। राजा भी वहां बैठा रो रहा था, कहने लगा महाराज या तो बड़ी बूंदी बड़ी हमारे साथ कति, अभी तो इसकी 30-35 वर्ष की उम्र है मुश्किल से, और सब छोटे छोटे बच्चे, बात बिगड़ गई, दया करो। परमात्मा बोले अभी करता हूं। तो परमात्मा ने एक मंत्र
बोला, वो तो उनकी लीला थी जो हमें दिखाने के लिए